प्रलंबासुर। धेनुकासुर के वध में हमने पढ़ा था किस तरह कृष्ण बलराम वन में गए थे। और ताल वन में एक असुर था, उसका नाम था धेनुकासुर। और कृष्ण के सभी मित्र ने बोला कि हम उधर ताल वन जाना चाहते हैं, उधर के फल खाना चाहते हैं। तो लेकिन उधर एक असुर है जो आने नहीं देता है। उसका नाम था धेनुकासुर, जो गधे के रूप में रहता था। तो कृष्ण बलराम गए थे उधर और उस असुर का वध किया था। धेनुकासुर जो गधे के रूप में रहता है। तो गधा, ये सारे जितने भी असुर है कृष्ण लीला में, ये असुर कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एक बैड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो धेनुकासुर जो बताता है वो हमारे स्टुपिडिटी, तो मूर्खता को बताता है। और मूर्खता मतलब इसीलिए मूर्ख व्यक्ति को गधा बोलते हैं। तो और उसको बलराम जी ने वध किया। तो बलराम जी क्योंकि आदि गुरु हैं, तो जो गुरु होते हैं वो शिष्य की जो मूर्खता है, जो जड़ता है, उसका विनाश करते हैं, अज्ञान का विनाश करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी तरह एक और चर्चा किया था प्रलंबासुर का वध। तो प्रलंबासुर जो एक ग्वाल बाल का रूप लेके आया था। और वो भी कृष्ण बलराम जब वन में अपने सभी मित्र खेल रहे थे, वो भी खेलने लग गया। और इस तरह दो पार्टियों के बीच में युद्ध हो रहा था, और उसका उनका कंडीशन था कि एक जो हारेगा तो दूसरे की पीठ पे बिठा के उनको घुमाना है। तो प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में था, एक बलराम जी की पार्टी थी। तो बलराम जी की पार्टी जीत गई, और कृष्ण की पार्टी को उनको अपने पीठ के ऊपर बिठा के उनको घुमाना था। तो प्रलंबासुर बलराम जी को बिठा के उनको घुमाना था। बाद में वो असुर इस तरह घुमा रहे थे, और बलराम जी बहुत हैवी हो गए, वो अपने असली रूप में आ गया। बलराम जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया उसके ऊपर, और उसका वध हो गया। इसी तरह एक और असुर है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द्विविध वानर। ये तो कृष्णा बुक में ही बहुत आगे है, अध्याय 67 है कृष्णा बुक का। लेकिन भगवान बलराम जी ने इसका वध किया, तो ये बहुत बाद की बात है। मतलब जब बलराम जी द्वारका में रहते थे उस समय इसका उद्धार हुआ। लेकिन वो बलराम जी की लीला का एक पार्ट है, इसलिए हम उसको चर्चा करते हैं। और तो ये द्विविध वानर का नाम, ये वानर था, और इसका नाम था द्विविध। तो ये भौमासुर, नरकासुर, इन सब का मित्र था। ये सब असुर थे, और सब असुर लोग आपस में मित्र रहते हैं। तो भौमासुर, नरकासुर। तो भौमासुर एक असुर था जिसने 16,000 राजकुमारियों को अपहरण करके रखा था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, और ये 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया। बाद में वो राजकुमारियों से सबसे विवाह भी कर लिया। वो बोल रहे थे कि हमें तो हमारा अपहरण हुआ है, अब हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही 16,000 से विवाह किया था। तो वो भौमासुर था। और तो ये जो द्विविध वानर है, ये बहुत पुराना है। ये द्विविध वानर किसका मित्र था? एक समय सुग्रीव का मंत्री था। हम समझ सकते हैं कि ये कृष्ण लीला कौन से युग में हो रही है? ये द्वापर युग में। और भगवान राम की लीला हुई थी त्रेता युग में। तो त्रेता युग में सुग्रीव, जामवंत, ये सब थे। तो भगवान राम की सेना में ये वानर था, इसका नाम था द्विविद। भगवान राम की सेना में ये वानर था। और ये उस समय ये भक्त था, और राम जी का भक्त था, सुग्रीव का मित्र था। और ये बहुत युद्ध किया, रावण के अगेंस्ट में युद्ध किया, बहुत सारे असुरों का भी इसने वध किया, रावण का। तो लेकिन बाद में इसकी आयु बहुत लंबी है। द्विविध वानर वो उस समय का अभी भी है। और उसी समय का एक और है जो कृष्ण लीला में है, जामवंत, वो भी थे। उनके साथ भी भगवान श्री कृष्ण का विवाह का युद्ध होता है। तो ये द्विविध वानर सुग्रीव का मंत्री था उस समय, और उस समय एक अच्छा व्यक्ति था, और बहुत सारे गुण थे इसके अंदर। और सुग्रीव का मंत्री मतलब एक अच्छा व्यक्ति है, वानर है। और इसका भाई था द्विविध वानर, इसका भाई था मैंद, वो भी एक शक्तिशाली वानर था।
लेकिन बाद में क्या हुआ, ये द्विविध वानर की मित्रता किसके साथ हो गई? भौमासुर, नरकासुर, इनके साथ उनकी मित्रता हुई। तो जैसी मित्रता होती है धीरे धीरे वैसा स्वभाव हो जाता है। तो द्विविध वानर पहले भक्त था, वानरों के साथ रहता था, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, ये सब के संग में रहता था। तो वो भक्त था, लेकिन बाद में सब चले गए। ये द्विविध वानर की मित्रता चेंज हो गई उसके लोग। और भौमासुर, नरकासुर, ये सब के साथ इसने मित्रता शुरू करी। और ये सब असुर थे। धीरे धीरे ये द्विविध वानर के अंदर भी आसुरिक गुण आ गया। तो तो भौमासुर का जब वध हो गया था, तो भौमासुर इसका मित्र था। तो ये द्विविध वानर बहुत क्रोधित था कि अरे मेरे मित्र भौमासुर का वध किया है, मैं उसकी मृत्यु का बदला लूंगा। तो इसीलिए भौमासुर की मृत्यु का बदला लेना चाहता था द्विविध वानर कृष्ण बलराम से। तो इसीलिए ये इधर द्वारका के आसपास में अलग अलग गांव, नगर, औद्योगिक स्थान, खदान, और इस तरह भी जो व्यवसायिक के जो पार्ट है उधर बहुत उसने अफरा तफरी मचा के रखी थी। आग लगा दे रहा था, बहुत शक्तिशाली था। तो लोगों को बहुत परेशान कर रहा था उधर। बहुत शक्ति, इतनी शक्ति थी कि वो एक पर्वत को उखाड़ देता था, पर्वत को उखाड़ के तोड़ देता था, पेड़ को उखाड़ देता था, फेंक देता था। तो पूरे देश में इसने आतंक मचा के रखा था, आतंकवादी की तरह ही बन गया था। तो अव्यवस्था पूरी उत्पन्न कर दी थी स्त्री। तो द्वारका के आसपास जो कटवर क्षेत्र है, कटवर क्षेत्र बोलते हैं उसको, तो वहां पूरा इसने अपना आतंक मचा के रखा था द्वारका नगरी के आसपास। भगवान कृष्ण उधर ही निवास करते थे। इसीलिए वो द्विविध इसीलिए वहां पे ज्यादा आतंक मचा के रखा था कि इनको परेशान करे, कृष्ण बलराम को अपने उपद्रव के द्वारा परेशान कर रहा था। और इस द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था, बहुत शक्तिशाली था। कभी कभी वो सागर के तट पर जाता था और हाथों से सागर में लहर उत्पन्न कर देता था, एकदम बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न कर देता था, उसमें बाढ़ लेके आ जाता था। मतलब आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती थी, हाथों से लहरों को पूरा ऐसा फेंकता था कि आसपास के गांव में बाढ़ आ जाती है, इतनी शक्ति थी उसमें। और साधु संतों के आश्रमों में जाता था, आसपास की जो वाटिकाएं हैं, आश्रमों में, आश्रमों को तोड़ देता था, वहाँ के उद्यानों को नष्ट कर देता था। तो उपद्रव मचाता था इस प्रकार। और पवित्र यज्ञ स्थल जो कि होते थे सबको अस्त व्यस्त कर देता था। तो इसने पूरा आतंक मचा के रखा था। और स्त्री पुरुषों का अपहरण भी कर लेता था, उनको गुफाओं में बंद कर देता था, बाहर से पत्थर ढक देता था। तो हर जगह पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सबको परेशान करके रखा था इसने। इसी तरह अ, शांति व्यवस्था पूरी इसने शांति व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था पूरे द्वारका क्षेत्र की। और सबको परेशान करता था, चोरी करता था, डकैती करता था, बलात्कार करता था, सारा वानर होते हुए भी सारे गलत काम करता था। असुर बन गया था पूरा, ये क्रोधित भी था भौमासुर के कारण। और बहुत शक्ति भी थी इसीलिए उसके अंदर। और वानर का वैसे भी मन बहुत चंचल होता है। तो पूरा इसने वो करके रखा था। तो एक बार वो आ, रेवतक पर्वत से, रेवतक पर्वत जहाँ पर बलराम जी थे, वहां से कुछ मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। तो उस तरफ वो गया, उस प्रदेश, उस तरफ, उस पर्वत से उस प्रदेश क्षेत्र में उसने प्रवेश किया। और उधर देखा कि वहां पर बलराम जी है, और भी बहुत सारे स्त्री पुरुष है, रूपवती किशोरियां हैं, नृत्य चल रहा है, नाच गाना हो रहा है। और बलराम जी भी वहां पर थे। और बलराम जी का बहुत सुंदर रूप था, कमल पुष्पों की माला उन्होंने पहन के रखी थी।
और द्वैत वानर को बहुत अच्छा लगा इस तरह जो बलराम जी का दर्शन किया, क्योंकि कृष्ण बलराम दोनों एक समान ही है दिखने में। कृष्ण का कलर ब्लैक है और बलराम जी का वाइट है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। तो बलराम जी को देखा, वहां पर बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी, उन सबको भी देखा, और आकर्षित हो गया स्त्रियों को देखकर वो। और भगवान बलराम जी ने उस समय वहां पर वारुणी का पान कर कर वारुणी का पान करते थे। वारुणी एक प्रकार का आ, रस है, जो शहद, केसर, कैम्फर, इस तरह कुछ चीजों से मिलकर बनता है। इंटॉक्सिकेटेड नहीं, लेकिन वो बलराम जी वारुणी का पान करते थे। और बलराम जी वहां पर थे, बहुत सारा स्त्रियां भी थी, सुंदर स्त्रियां। नाच गाना चल रहा था, मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। और ये द्विविध वानर ने जब ये दृश्य देखा, तो वो बहुत आकर्षित हो गया उस दृश्य को देखकर। और दूर से देख रहा था, वानर है, तो एकदम से वो हलचल हो गया उसके माइंड में पूरा। कभी इस पर्वत से देख रहा, कभी यहाँ से देख रहा, कभी इस शाखा से, उधर से। तो उछल उछल कूद कर रहा था अलग अलग, एक पेड़ के अलग अलग शाखाओं में। और उधर तो शक्ति से तो दूर से वो किल 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 की एक ध्वनि करने लगा। उधर का जो म्यूजिक चल रहा था उनको डिस्टर्ब करने लगा, अपनी कुछ आवाज करने लगा। और वानर जिस तरह कुछ आवाज करता है, तो किल 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 किस तरह वो अपनी ध्वनि उत्पन्न करने लगा। तो और उधर का जो म्यूजिक अच्छा चल रहा था उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया उसने, अपनी आवाज भी बीच में लेके आ गया। और बलराम जी उधर सब, वो सब वहां पे आनंद ले रहे थे उधर सबके संग का। तो उनका थोड़ा विचलित हो गए, बोले ये क्यों आ गया वानर आ, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है अपनी आवाज से, और इस तरह वो परेशान कर रहा था सबको। और तो वो ये द्विविध वानर इस तरह द्विविध वानर को, और वहां पे बहुत सारी स्त्रियां भी थी, तो स्त्रियों को वो अलग अलग हास्योत्पन्न मुख मुद्रा उनके आस प्रदर्शन कर रहा था। अलग अलग स्माइल दे रहा था, दांत दिखा रहा है, तो बंदर के आसपास जाएंगे कभी कभी एक्टिंग करता है कुछ, ऐसा दिखाता है। तो इस तरह उनको आ, उनका उनके साथ इस तरह वो छेड़छाड़ कर रहा था। तो स्त्रियां हंस रही थी उसके ऊपर। और अपने अंग प्रदर्शन करने लगा वो, ये द्विविध वानर उधर सभी स्त्रियों के सामने अपने अंगों को प्रदर्शित कर रहा है। और कभी कभी भौहें इस तरह चला रहा था, दांत दिखा रहा था, इस तरह उनका अपमान कर रहा था स्त्रियों का। और इसीलिए अ, बलराम जी को अच्छा लगा। तो बलराम जी उसका उसको एक पत्थर उठाकर उस वानर को मार दिया। तो एक पत्थर को बंदर है, बंदर को कैसे भगाते हैं, पत्थर से भगा देते, भाग जाता है। लेकिन ये तो शक्तिशाली वानर था द्विविध, तो ये बच गया, पत्थर जब फेंका तो ये बच गया। तो और उसके बाद आ, और, और ये आ, बलराम जी वारुणी का पान करते थे, और उधर वारुणी का घड़ा रखा हुआ था। तो द्विविध वानर बलराम जी का मजा लेने के लिए उधर उधर आया, और वो वारुणी का घड़ा उठा के लेके गया, और उसने भी वो वारुणी पी ली। और फिर वो उधर छेड़छाड़ से सबको परेशान करने लगा। आ, लोगों से तो इधर उधर अस्त गया, कपड़े फाड़ने लगा, और अस्त व्यस्त हो गया, पूरा मस्त हो गया था वो। और बलराम जी से वो बिल्कुल डर नहीं रहा था, बाकी लोगों को परेशान कर रहा था, किशोरियों के वस्त्र फाड़ रहा था, और सबको परेशान कर रहा था। और बलराम जी उसके उपद्रव को देख रहे थे, और उसके पुराने उपद्रव के बारे में भी सुना था कि ये कितना इस तरह द्वारका के आसपास सब लोगों को इसने परेशान करके रखा है। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने सोचा कि ठीक है, आज इसका वध कर देते हैं।
तो बलराम जी ने अपनी गदा उठा ली। और अब जैसे ही बलराम जी ने अपनी गदा उठाई, ये द्विविध वानर समझ गया कि अभी युद्ध करना पड़ेगा, आक्रमण करने वाले हैं बलराम जी। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने गदा उठाई। ये बहुत शक्तिशाली था, इसने एक वृक्ष को उखाड़ लिया और वृक्ष से वो वृक्ष को बलराम जी के सिर के ऊपर फेंक दिया। तो बलराम जी ने उस वृक्ष को पकड़ लिया, और पकड़ के, कुछ नहीं हुआ बलराम जी को, उन्होंने भी वृक्ष को पकड़ लिया। और उसके बाद बलराम जी ने अपनी गदा जो बलराम जी की गदा है, गदा का नाम था सुनंद। बलराम जी की गदा का नाम है सुनंद। नामक गदा से वानर के ऊपर प्रहार करने लगे। और वानर को गंभीर सिर के ऊपर चोट आई, उसके सिर से खून निकलने लगा। और उसकी शक्ति तो बढ़ रही थी और धीरे धीरे, और और उसकी सुंदरता भी बढ़ रही थी। इस तरह रक्त की धारा निकल रही, उसको कुछ हुआ नहीं, और लड़ना चाहता था। तो उसी ने आ, गदा गदा से वो बिल्कुल डरा नहीं, उसको लगा, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगा कि लगने से उसको कुछ नहीं था। तो उसने थोड़ा दूर गया, फिर से एक और वृक्ष उठाया, और फिर बलराम जी के सिर के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। तो अभी दूर से उसने क्या किया, एक वृक्ष उठाया और उसके पत्ते झाड़ के पूरे वृक्ष को बलराम जी के ऊपर ऐसे फेंक दिया। और बलराम जी ने क्या किया, अपनी गदा की सहायता से क्या किया, उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उधर वृक्ष फेंका, बलराम जी ने गदा से उस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये द्विविध वानर दूसरा वृक्ष उठाया, दूसरे वृक्ष को उसी तरह फेंका। फिर बलराम जी ने अपनी गदा से उसका आघात करके वृक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह बहुत देर तक चल रहा था। बार बार वो अलग अलग वृक्ष तोड़ के लेके आ रहा था, बलराम जी के ऊपर वृक्ष फेंक रहा था, और बलराम जी वृक्ष को अपनी गदा से दूर फेंक देते थे, टुकड़े टुकड़े हो जाता था, कहीं दूर जाके गिरता था। तो इस तरह आक्रमण चल रहा था, बहुत देर तक चलता रहा। और आसपास के वृक्ष सब खत्म ही हो रहे थे। तो उसने फिर पर्वतों की सहायता लिया, पर्वत, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने फेंकने लगा। तो पत्थरों की वर्षा करने लगा। और बलराम जी वही उसी तरीके से आ, पत्थर फेंक रहा था, बलराम जी उसको अपनी गदा से तोड़ देते थे इधर उधर। हाँ, आजकल का जो क्रिकेट क्रिकेट मैच शायद वहीं से शुरू आया है। एक व्यक्ति बॉलिंग करता है, दूसरा उसको बैट से उस गेंद को मारता है। तो मान लो द्विविध वानर बॉलिंग कर रहा था, और बलराम जी गदा से उसमें शॉट लगाते थे। तो शॉट में वो टूट ही जाता था। तो एक भी कोई भी वाइड बॉल नहीं गई, या कुछ इस तरह नहीं आया, सारे सारे में चौके छक्के गए थे। सारे शॉट सारे में शॉट लगे। तो इस तरह बॉलिंग वाला जब सारे शॉट जाते हैं, तो परेशान हो जाता है, बलराम जी आउट नहीं हो रहे, एलबीडब्ल्यू भी नहीं हो रहे हैं उनमें। वो चाह रहा था कि उनमें लगे, क्योंकि उन्होंने कुछ हेलमेट वगैरह पहन के नहीं रखा था। कुछ मतलब जो आजकल के क्रिकेटर खेलते हैं वो तो बहुत कुछ लगाते हैं, सारे मतलब बॉल उनको लगना नहीं चाहिए, नहीं तो हाथ सिर तोड़ देती है, बहुत हैवी बॉल रहती है। लेकिन बलराम जी कुछ नहीं पहने थे, उनकी बस गदा से उन्होंने सारे वृक्ष, पत्थर, जो कुछ फेंक रहा था सब तोड़ दिए। तो इस तरह बहुत देर चला, आसपास के वृक्ष, पर्वत, बड़े बड़ी चट्टानें सब खत्म हो गई। अब तो वो फिर ऐसे ही आ गया, बलराम जी के फिर पास में आ गया। और अब अब घूसा युद्ध करने लगा। अब बलराम जी के पास आके अभी मुट्ठी से वो प्रहार करने लगा। और बलराम जी का क्रोध आ गया और बढ़ गया। तो बलराम जी ने भी अब वो मुट्ठी से युद्ध करना चाहते, तो उन्होंने भी अपनी गदा से उसको नहीं किया, वो भी अपनी मुट्ठी से उसको साथ युद्ध करने लगे। और उन्होंने एक मुट्ठी दी, बलराम जी ने एक मुट्ठी से वानर के गले में एक मारा, उसके गले की हड्डी में लगा। और एक ही प्रहार से बलराम जी से उसके प्राण निकल गए। पूरे मुंह से उसका
खून निकल के आ गया, उल्टी कर दिया, और वो उसके प्राण निकल गए। तो बहुत भारी वानर था, उसके जैसे ही उसके प्राण निकले, पृथ्वी पर गिरा, सारे पर्वत आसपास के हिल उठे। और तुरंत न्यूज़ फैल गई, वायरल हो गई, ट्रेंडिंग में आ गई कि द्वैत वानर अब नहीं रहे। तो द्वैत वानर की न्यूज़ से सब लोग बहुत खुश हुए। इसने इतना आतंक मचा के रखा था, इतना परेशान करके रखा था। और सब बहुत खुश हुए, और स्वर्गलोक से पुष्प वर्षा करने लगे सभी देवी देवता बलराम जी के ऊपर। और यशगान, बलराम जी का यशगान चल रहा था हर तरफ। और बलराम जी को प्रणाम कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। और इस तरह लोग बहुत खुश थे कि द्वैत वानर का वध हो गया है। एक नए शुभ शुभ तिथि का समय चलेगा। इसके वध होने के बाद अभी यहाँ पे जितना आतंक था वो लोग चैन से रह पाएंगे। तो लोग बहुत खुश थे द्विविध वानर, असुर द्विविध वानर का जब वध हो गया था तो। और इसके वध करने के बाद फिर बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका वापस लौट आए। तो ये द्विविध वानर के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ। तो ये असुर का बलराम जी ने वध किया था, द्विविध वानर। तो हम इससे सीख सकते हैं कि एक तो आ, संघ का कितना प्रभाव रहता है, कि एक समय जो एक व्यक्ति आ, भगवान का भक्त था, वो असुर बन गया। बहुत बार हम देखते हैं कि संघ के प्रभाव से असुर व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। अगर कोई भगवान का भक्त रहता है, अगर उसको गलत संग मिलता है, भक्तों का संग नहीं मिलता है, तो वो क्या बन जाता है, वो असुर बन जाता है। तो ये उसका केस है, द्वैत वानर, कि किस तरह वो असुर बन गया। सुग्रीव का मंत्री था, और सुग्रीव के साथ रहा हनुमान जी, भगवान राम लक्ष्मण का भी उसने दर्शन किया, अयोध्या भी गया होगा, और बहुत शक्तिशाली था। लेकिन ये उनके सबके जाने के बाद संग नहीं मिला, अच्छा संग नहीं मिला। और इसके बाद संग किसका मिला, होमासुर नरकासुर, गलत संग किया। और गलत संगति के कारण ये असुर बन गया था। अब असुर बन गया, इसीलिए बलराम जी ने उसका सर्वध किया, बलराम जी के द्वारा उसका उद्धार हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।